गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा गुरुदेव की अपने आराम और नींद को छोड़ करके हम सभी के बारे में इतना सोच करके रात को अभी जाग रहे हैं। गुरुदेव, मेरे को बड़ा कष्ट हुआ शुरू में। नहीं, कोई कष्ट नहीं है, आनंद है। खाली बैठे क्या करें, बतियाएंगे बैठ के। प्रभु, जीवन में सब खुशी है, सब चीज मंगल ही मंगल हो रहा है। जैसे आप बोलते हैं बाबा की फौज करेगी मौज, मौज में है। बस कोई बात और कोई चिंता नहीं है गुरुदेव, आपके रहते, दरबार के रहते सब अच्छा है बेटा। प्रभु, सब अच्छा रहेगा। करियर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है और आगे का मेरा विजन आपको तो सब पता है गुरुदेव कि मैं क्या चाहता हूँ। अब तुम सब कुछ कर पाओगे, दरबार के चाह रहे हो सब कर पाओगे। जी गुरुदेव, बोलना नहीं चाहता सबके सामने, लेकिन दरबार के जैसा कार्य कर रहे हैं गुरुदेव, वैसा सेवा का मौका मेरे को भी मिले। ऐसा मतलब अपने लेवल पे मैं जो कुछ कर सकूं, लोगों को जो भटक रहे हैं सनातन धर्म में, क्या बोलते हैं, सब जो कन्वर्जन हो रहा है और हॉस्पिटल में जितने वो हो रहे हैं सर गुरुदेव, ऐसा कुछ चाहता हूँ। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन उसमें सफलता नहीं पा रहा हूँ। और उसमें गुरुदेव ऐसा है कि 4-5 एग्जाम दे चुका, 4-5 बार एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन अटक जा रहा हूँ। एक बड़े संत हुए देश में जी, बड़ा नाम है उनका, गंगा के किनारे, गंगा के नर्मदा के किनारे एक जगह आश्रम उनका। तो देश के एक बड़े वैज्ञानिक हुए, बाद में देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे रहे वो। फेल हो गए 3 अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट भी खत्म हो गया उनका, नहीं कर पाए तो आत्महत्या करने पहुंच गए कि अब जीने से कोई लाभ नहीं। उनसे भेंट हो गई घाट पे ही, उनका इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मरने। तो क्यों मरना है? क्योंकि हम फेल हो गए। तो उससे क्या पास हो जाओगे? मर के पास होना है तो मर जाओ। वार्तालाप के दौरान उनका हृदय परिवर्तन हो गया और मरना छोड़ दिया। पूछा मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? हम इतना सोचते हैं अच्छा और सब अच्छा है, भक्ति इतनी हमारी है। उनका कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इससे ही बड़ा कोई काम करना है, इसलिए तुमको इस सृष्टि ने उस नौकरी में नहीं बांधा। और वो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, इसी देश के। तो सृष्टि में जो चीजें तय है पहले से, वो बहुत अद्भुत है। हम तात्कालिक देखते हैं, अभी सामने अभी क्या। सृष्टि जो है वो परिणाम देखती है। आप देखते हो कि अभी ये सामने मेरे हीरा पड़ा था, अभी 4 कदम बाद मेरा था, अभी मेरा रास्ता ही बदल गया। वो हीरो वहां पहुंच जाता जहां भी हीरे बांटता है फिर, है जी गुरुदेव। तो ऐसे सृष्टि में सब चीजें बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है। व्यवस्था को नहीं समझ पाते तो हम चीजों को अपने हिसाब से सोचते हैं तो पीड़ा होती है। जी गुरुदेव। और जब व्यवस्था दिख जाती है तो फिर खुशी होती है कि जरूर कुछ और अच्छा होगा इसके आगे। मैं स्वयं परीक्षा देने जाता था एयरफोर्स में, बड़ी हमारी इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। हाई स्कूल पास किया था, उस समय हाई स्कूल पास करके जो है आ जाता था कमीशन के लिए परीक्षा। मैं कभी भी समय से पहुंचा ही नहीं परीक्षा देने। एक बार तो हमने कहा अब इस बार तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। और नई साइकिल थी मेरे पास, एकदम ब्रांड न्यू, एकदम नई हीरो साइकिल। मैं कहा अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। घर से जो एयरफोर्स स्टेशन था जहाँ परीक्षा थी,
वो मुश्किल से 10 किलोमीटर था। जब मैं कैंट पहुंचा तो मेरी चेन फंस गई। मेरी चेन फ्री व्हील होता है, पीछे जाके और फंस गई। और मैंने स्टैंड पे लगाया उसको, और खींचे कुछ भी करे, वो चेन फंस गई तो फंस गई। फिर मैंने पीछे वाला कैरियर उसका उठा करके और एक हाथ हैंडल, एक हाथ से कैरियर, और ऐसे करके पहुंचा तो वहां गेट बंद हो चुका था। पता लगा तो 15-20 मिनट लेट हो गए आर्मी में, अब नो एंट्री। तो मैं वहां रोया, मैं कहे तो मेरा तो सराया टेम्पटी चला गया। वो भी नहीं, एंट्री नहीं मिली। तो इसलिए जो चीज सामने आए उसका साक्षात्कार करना है, और उसी को सबसे अच्छा करना है जो सामने आए। जी गुरुदेव। अपने हाथ में सिर्फ इतना ही है, हमेशा ध्यान रखना। इससे ज्यादा और इससे कम आपके हाथ में नहीं। जो आपके सामने आ रहा है काम, कार्य, क्षण, इसको अच्छे से जीना है सबसे बेहतर तरीके से। बस यही अपने हाथ में केवल है। हमारी प्रस्तुति कितनी शानदार हो, उस क्षण के साथ हमारा जो रोल है उसको कितना अच्छे से हम प्ले कर सके, बस यही केवल अपने हाथ में है। उसे वर्तमान कहते हैं। इसके अलावा अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। भूत अपना होता नहीं, जो हो गया भूत हो गया, अब अपने हाथ में है नहीं। भविष्य अपने हाथ में होता नहीं, वर्तमान लेकिन पूरा अपने हाथ में होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा बात कर रहे हैं 100%। जी गुरुदेव। कर पा रहे जी। इस क्षण को जी पा रहे हैं ठीक से, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं बात करके। जी गुरुदेव। ठीक है ना, एकदम इरिटेशन नहीं हो रहा, खूब एंजॉय कर पा रहे हैं। सुबह तक बात करते रहेंगे तुमसे। थैंक यू गुरुदेव। काश ये दिन बहुत जल्दी आया गुरुदेव। है? तो जो सामने हमारे क्षण है उसको पूरा प्रस्तुति अपनी जबरदस्त देना है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। जी गुरुदेव। है नहीं? जी। अभी जब हम वर्तमान से चूक जाते हैं तो हमारा वो भूत हो गया, अब भूत हमारा खराब हो गया। जी गुरुदेव। भूत खराब है, वर्तमान में है नहीं, तो भविष्य खराब होगा। जी गुरुदेव। इसलिए वर्तमान में जीना बिल्कुल एकदम, उसको अपने को पूरा प्रस्तुति जबरदस्त देना है। जो काम करना जबरदस्त तरीके से करना है। जी गुरुदेव। है? जी। जो सामने आए। जी गुरुदेव। अब वो नहीं आया, ये नहीं हुआ, ये तो सब होता रहेगा। आ गया इसको तो ठीक ही कर दो पहले। जी गुरुदेव। अभी थाली में जो आया है, जो आया इसमें एंजॉय कर रहा है। अभी इसमें घी नहीं है, अभी इसमें चटनी नहीं है, अभी अरे भैया जो है पहले इसका एंजॉय कर लेते। पता लगे जो नहीं है उसी पड़े रहे, जो खाया उसका मजा ही नहीं मिला। जी गुरुदेव। है? बिल्कुल सब अच्छा होगा। सृष्टि के गर्भ में हर चीजें नियत है। नियत यही है कि हम उसके पार्ट हैं। जी गुरुदेव। प्रभु कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक आंखों से चश्मा चढ़ा हुआ है और बिना चश्मा लगाए पढ़ने में थोड़ा धुंधला दिखता है, दूर की चीजें में धुंधली दिखती है। और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि हाथ में ये इस साइड ऐसे उंगलियों में थोड़ी थोड़ी गांठें टाइप की बन रही हैं। सोरासिस था पहले, तो 0.10% के आसपास ही बचा हुआ है। वो कभी कभी निकलती है, वो उसका संकल्प भी किया हूँ मैं। पहले क्या होता था बताते, ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी, कुछ बचेंगी नहीं। जी। अभी जब वहाँ करोगे ना महाहवन दरबार का, जी गुरुदेव, तो असाध स्मृतियाँ उसमें नष्ट हो जाएंगी। सब ब्लड रिलेटेड है, वो ब्लड से रिलेटेड, वो सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे पहले रहता था कि पढ़ते, जो पढ़ के जाते थे वो आता ही नहीं था। हाँ। ठीक। हाँ। और जो पढ़ा हुआ होता तो भूल ही जाते थे। हाँ 100%। और देख के प्रश्न पत्र जो है वो एंजाइटी फील होती थी, घबराहट बेचैनी होने लगती थी कि अब क्या करें। जो पढ़ा वो तो याद ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो जाता। और जो आ गया है उसमें ज्यादातर वो पढ़े नहीं है। हाँ। अब वो सब चीजें गायब हो गई हैं। जी गुरुदेव। यही बुद्धि घुमाने वाले लोग होते थे, बुद्धि घुमाए रहते थे। अब अच्छा है, जैसे आपके पर्चे में लिखा हुआ था गोले खींचे ना, कि पुरुषों के कष्ट क्या था। जी गुरुदेव। आंखों में
धुंधलापन, बोन मैरो दूषित। बोन मैरो दूषित होना। जी गुरुदेव। बोन मैरो दूषित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है। जी गुरुदेव। बोन मैरो आजकल लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं। जी गुरुदेव। और उसके बाद भी अभी एक परिवार आया था बच्चों का, बेचारे 3 बार उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। जी गुरुदेव। तीनों बार अनसक्सेस। जी गुरुदेव। तो वो सब चीजें रहती हैं। अभी सब चीजें, वो रक्त दूषित होता तो यही होता है। अभी सब चीजें बहुत अच्छे आ गए। अभी जब महावन करोगे तो सब नष्ट हो जाएंगे स्मृतियां। गुरुदेव, हाइट बस 2 से 4 इंच थोड़ी सी लंबी हो जाए। ये बहुत संकल्प लंबा करो। है और मैं छोटा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इंक्रीज। यही ध्यान रखना है जी। कि जो हमारी हाइट है उस पर एंजॉय करना है, मेरे को हमेशा ही जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना है ईमानदारी से। और संकल्प प्रार्थना है। डिफेंस की एग्जाम है, उसमें हाइट। आपके प्रार्थना संकल्प तुम समझते ही हो। संकल्प किया हूँ गुरुदेव। बस तो बढ़ेगी। थैंक यू। जब कारण बता दें, जब शरीर में कोई रोग होता है तो आपका संकल्प स्थिर रहता है। रोग रहेगा बड़ा तो हाइट नहीं बढ़ती। तो दरबार क्या करता है, पहले रोग समाप्त कराता है, स्मृतियां नष्ट करता है, उसके बाद हाइट बढ़ती। नहीं क्या होता है कि उस हाइट के साथ साथ रोगों की स्थिरता हो जाती है बॉडी में। वो सारी एनर्जी पहले इस बात पे काम करती है कि आपका जो रोग है वो कैसे आप निरोगी हो। उसके बाद फिर घटना बढ़ने वाला रहता है संकल्प। गुरुदेव, अभी मई में मेरा पेपर है नीट का, तो मैं चाहता हूँ अभी से आप पूरे दरबार को आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव, पेपर के समय एग्जाम हॉल में पूरा दरबार मेरे साथ उपस्थित रहे। कर पाएंगे, एग्जाम अच्छे से हो पाए गुरुदेव। खूब कर पाओगे। मस्त।